ओला इलेक्ट्रिकल, क्या ये भी एक नया जेंसोल की तरह निकल के आएगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनडीटीवी प्रॉफिट ने इसके ऊपर दो एलिगेशन लगाए हैं। और एलिगेशन है पहला वाला कि इनसाइडर ट्रेडिंग, और दूसरा लगाया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यह होता है कि कंपनी के अंदर बैठे कुछ लोग जो कंपनी की गोपनीय बातें जानते हैं, जो ऐसी बातें हैं जिससे शेयर का प्राइस प्लस माइनस हो सकता है, तो उसका फायदा उठा के वो लोग क्या करते हैं, पहले ही शेयर बाय कर लेते हैं। और जब वो इंफॉर्मेशन बाद में आती है, मीडिया में आती है, पब्लिकली पता चलती है या फिर सेबी में बताते हैं, तो उस टाइम शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है और वो चुपचाप उन शेयर्स को बेच देते हैं। सीधा सा गणित है, पहले सस्ते में खरीदा और फिर बाद में महंगे बेच दिया, क्योंकि आम जनता तो इस चीज को जानती नहीं है। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग में जो लोग कंपनी के अंदर के लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं। तो यही बताया गया है कि इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये देखिए यही बताया है। बात कब की है? बात है अक्टूबर से दिसंबर 2024 की। और ये जो आरोप लगे हैं ओला के ऊपर, वो इसलिए लगे हैं कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जीजू, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये काम करा। देखिए चार्ट पे साफ दे रखा है, इन्होंने कई बार शेयर बाय करे और कई बार बेचे। अगस्त में बाय करे, सितंबर में बेच दिए, नवंबर में बाय करे, नवंबर में बेच दिए, नवंबर में फिर बाय करे, और फिर इन्हें धीमे धीमे 3 बार में बेचा नवंबर के अंदर ही। लेकिन जब नवंबर में बाय करे थे, उससे पहले ओला की कुछ अनाउंसमेंट आने वाली थी, लेकिन उस अनाउंसमेंट आने से पहले इन्होंने शेयर परचेस करे, तब भाव कम थे, और जब वो अनाउंसमेंट आ गई तो शेयर के प्राइस बढ़ गए तो इन्होंने उसे बेच दिया। मतलब सस्ते में खरीदा, अनाउंसमेंट आई, महंगे में बेच दिया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा दूसरी बार भी हुआ। यहां पे ओला एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट करती है, उससे पहले ये बाय कर लिए जाते हैं, और जैसे ही एक्सपेंशन का पता चल जाता है, शेयर बढ़ जाते हैं तो बेच दिए जाते हैं। एक बार मार्च में भी फिर से ऐसा हुआ, लेकिन न्यूज ऐसे कोई रिलेटेड नहीं थी। दूसरा, ओला के ऊपर और भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जो रिलेटेड कंपनियां हैं, या आपकी जो सिस्टर कंपनी है, या आपकी जो सबसी कंपनी है, आप उनसे जो भी बाय या सेल करते हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंसी से आप फाइलिंग में बताएं कि हमने ये सारी रिलेटेड ट्रांजैक्शन करी है। ऐसा ना हो कि आपने अपनी रिलेटेड पार्टी से ही आपने 100 का माल 150 में ले लिया, सिर्फ उस कंपनी को प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी आपकी ट्रांसपेरेंट करके आपको बतानी है फाइलिंग में। और दूसरा, वो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट प्राइस पे होनी चाहिए, एट पार प्राइस पे होनी चाहिए, डिस्काउंट पे नहीं होनी चाहिए, प्रीमियम पे नहीं होनी चाहिए। तो ये दूसरा इन्होंने बताया मीडिया रिपोर्ट में। इसके अलावा भी ये कैसे, मतलब एलिगेशन में कैसे फंसते जा रहे हैं, ये बात तब बनी जब फरवरी का व्हीकल सेल का डेटा, जब ओला ने फाइलिंग में बताया कि 25,000 हमने व्हीकल सेल्स करे हैं, और इसके आधार पे कहा कि 28% इसका मार्केट शेयर है, जबकि सरकारी वाहन की साइड पे देखा गया तो फरवरी में सिर्फ 8,600 ही स्कूटर बेचे गए थे। इस पे सरकार ने भी पूछा। और ये एक बात पे ये भी है कि आम जनता को अगर ज्यादा सेल्स के नंबर ज्यादा बढ़ा के दिखा रहे हो तो आप भ्रमित कर रहे हो, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो कि हमारी सेल्स ज्यादा है, इससे बस इन न्यूज बेस्ड पे तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से वायलेशन भी हो गया है कि आपने गवर्नमेंट को भी गलत डेटा दिया, प्लस इन्वेस्टर को भी आपने मिसगाइड करा। ऐसा ही एक और इशू था इनके साथ। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था कि महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि भैया तुम्हारे 100 शोरूम बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास वैलिड ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है। उसमें से कुछ बंद भी कर दिए और कुछ उन्होंने स्कूटर वगैरह भी उठा लिए। तो जब इस कंपनी में इस तरह से
एक के बाद एक रेड फ्लैग आते जाएंगे तो बहुत ही मतलब मेरे को लगता है ये ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत टफ लगता है किसी को भी। आप प्लीज कमेंट करके बताइए क्या आपने किसी ने बाय कर रखे हैं ओला, और प्लीज बताइए कि आप बाय करना चाहते हैं या बाय कर रखा है या सेल करना चाहते हैं। मैं बताता हूं मैंने कोई ओला के अंदर कोई शेयर नहीं ले रखा। चलिए अब जब ये बात हो ही चुकी है तो एक बात और भी देख लेते हैं, जाके देख लेते हैं फाइनेंशियल इसके। ये कहते हैं कि जी ये काफी बड़ी लीडर है, 31% मार्केट शेयर ओन करती है टू व्हीलर सेक्टर में। ई व्हीकल समझ लेना। जेंसोल का कैसा डब्बा गोल हो गया, प्रमोटर ने कैसे वाट लगाई थी। तो देखिए अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अब आगे जाके और पता चलेगा तो और अपडेट कर देंगे। इसका मार्केट कैप है 21,000 करोड़। ठीक है, देखिए 158 का हाईएस्ट प्राइस जा चुका था और आज करंट में सिर्फ 45 का प्राइस है, मतलब 1/3 प्राइस रह गया है। किसी बेचारे ने अगर यहां पे लिया होगा तो उसकी तो बैंड बज गई होगी। और अगर इसके अंदर ये छेद निकल आया कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं करी है, या वाहन के अंदर आपने 8600 सेल्स ऑफ स्कूटर दिखाए लेकिन जब फाइलिंग में आपने 25,000 दिखाए और ये आपके सच में वैलिड ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये 5 गंभीर आरोप होने के बाद अगर कुछ इसमें निकल जाता है तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। देख लेते हैं कंपनी क्या पैसा कमा के दे रही है, देखते हैं एक बार जरा। लो जी, सेल्स तो बहुत जबरदस्त बढ़ी है, उसके हिसाब से खर्चे ही बढ़े हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा, वो अभी भी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। आगे बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, बात करते हैं नेट प्रॉफिट भी उसी तेजी से बढ़ता हुआ लॉस में जा रहा है। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट की, देख लेते हैं इनकी। बैलेंस शीट में जो इनके जो है बोरिंग बढ़ती जा रही है, अदर लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन मार्च के कंपैरेटिवली सितंबर क्वार्टर में कम हुई है, लेकिन ये भी काफी ह्यूज है। अगर हम कैश फ्लो देख लेते हैं तो कैश फ्लो में देखिए ये भी नेगेटिव में है, क्योंकि शायद कंपनी को क्या करना चाहती है क्या पता, बन जाए आगे अच्छा हो जाए कुछ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन अब यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं। प्रोमोटर्स तो भाई नहीं हिला रहे, लेकिन बात करता हूं FIDI मजबूत हाथों की बात करता हूं, जिन लोग अच्छी पकड़ रखते हैं मार्केट के ऊपर, उनका शेयर 4% से 2% हो गया। DI का भी 5 से 2 के आसपास हो गया, मतलब DI FI, अरे कोई तो अपडेट बढ़ा लो शेयर, नहीं कोई नहीं बढ़ा रहे इन दोनों में से। सिर्फ शेयर किसने बढ़ाया? पब्लिक ने, वीक हैंड ने। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। प्लीज मुझे कमेंट करिए, बताइए मेरे को कि कौन कौन ओला लेके बैठा हुआ है, या कौन कौन लेना चाहता है, या कौन ओला में से निकलना चाहता है। थैंक यू सो मच।